ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਾਟੋ ਕਲੇਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਲਾ ਕਮਾਨ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਦੇ ਪਾਲੇ 'ਚ ਗੇਮ ਹੈ ਔਰ ਕਲੇਸ਼ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੇ ਲਈ 3 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਸੀ। ਮਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ, ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਤੇ जेपी अग्रवाल इस कमेटी 'ਚ शामिल ने। कमेटी वालों रिपोर्ट सौंप दी गई है और इस कमेटी की रिपोर्ट दे विच जो न्यूज़ 18 के सूत्रों के मुताबिक एक्सक्लूसिव जानकारी है, उसके मुताबिक कैप्टन अमरिंदर सिंह के काम करने के स्टाइल तो कांग्रेस विधायक नाराज ने और उन्होंने लिखा है कि कैप्टन कांग्रेस के विधायक और होर नेतावां नूं महीनों तक नहीं मिलते, जिस नाल लोकां दे विच नाराज़गी वधी है। इस तो इलावा कांग्रेस के विधायकों ते नेतावां दी या कार्यकर्तावां दी नाराज़गी दूर करने लई पंजाब कांग्रेस के पुनर्गठन की सिफारिश भी कमेटी वालों की गई है। ये सूत्रों के मुताबिक खबरां ने यह भी कहा गया है कि नवजोत सिंह सिद्धू की नाराज़गी दूर करने लई उन्हां नूं पोलीटिकली एडजस्ट किया जाए। नाल कमेटी ने यह भी कहा कि सिद्धू कैप्टन के अंडर काम करना नहीं चाहते। खाली पे जिहड़े निगम बोर्डां दे अहुदे ने दूसरिया जगह ते उत्थे भी लोकां नूं एडजस्ट नहीं किया गया। ये भी एक तरह की नाराज़गी है। कमेटी ने कहा है कि बेअदबी का मुद्दा संवेदनशील है, इस करके वो इस पर कोई सिफारिश नहीं करेंगे। जो भी प्रशासनिक फैसला है वो मुख्यमंत्री लैणगे। तीनों मैंबर कमेटी के कई मुद्दों पर असहमति भी सी, पर अखीर च आम सहमति के नाल आम राय के नाल रिपोर्ट कांग्रेस प्रधान सोनिया गांधी नूं भेजी गई है। 4 पन्नियां की यह रिपोर्ट है। सो कैप्टन की कारगुजारी ते सवाल चके गए ने इस रिपोर्ट दे विच कि कैप्टन अमरिंदर सिंह के काम करने के तरीके तो विधायक नाराज ने और कैप्टन महीनों तक उन्होंने मिलते नहीं और इसे करके नाराज़गी जिहड़ी है वो नेतावां दे विच वधी है। ये गल्लां कमेटी की रिपोर्ट दे विच कईयां गईयां ने जो फीडबैक सारे विधायकों तो लई सी। उस फीडबैक के आधार पर ये रिपोर्ट कमेटी ने तैयार की है। सूत्रों के मुताबिक जो जानकारी न्यूज़ 18 के सोर्सिस के हवाले नाल सानू मिली है वो जानकारी असीं दर्शकों तक पहुँचा रहे हाँ कि कैप्टन अमरिंदर सिंह के काम करने के स्टाइल तो कांग्रेस विधायक नाराज़ ने। कैप्टन कांग्रेस के विधायकों नूं कई महीनों तक नहीं मिलते, जिस नाल उन्हां दे विच या होर लोकां 'च नाराज़गी वधी। कांग्रेस के विधायकों ते नेतावां नूं दूर करन कार्यकर्तावां दी नाराज़गी दूर करने के लिए पंजाब कांग्रेस के पुनर्गठन की सिफारिश है और पार्टी के लिए समर्पित कार्यकर्ता और नेतावां नूं इस विच जगह दी जाए। ये भी कमेटी ने अपनी रिपोर्ट 'च सिफारिश की है। खाली पे जिहड़े निगम बोर्डां दे अहुदे ने उन्हां नूं फिल करने की गल कमेटी ने कही है। नवजोत सिद्धू की नाराज़गी दूर कर ली, उन्होंने पोलीटिकली एडजस्ट करने की गल कमेटी ने कही है। उन्होंने कहा है कि सिद्धू नूं की अहुदा देना है, आखिरी फैसला सोनिया गांधी ते कांग्रेस आला कमान करेगी। पर यह भी कमेटी ने कहा है कि सिद्धू कैप्टन दे थले काम नहीं करना चाहते। कमेटी ने नाल ही बेअदबी के मुद्दे का जिक्र जरूर किया है, पर उन्होंने कहा है कि इस दे लई कमेटी कोई सिफारिश नहीं करेगी। जो भी फैसला होएगा प्रशासनिक फैसला मुख्यमंत्री करेंगे। रंजीता झा साडे सहयोगी जुड़े ने होर गलबात दे लई। रंजीता, ये कुछ मेन पॉइंट्स जिस पे हम फोकस करना चाहेंगे सोर्सेज के हवाले से जो खबरें आ रही हैं कि मेन पॉइंट अगर 2-3 पॉइंट मेन उस पर बात करनी चाहें तो क्या कमेटी ने मुख्य तौर पर क्या सिफारिश की है? उदयपाल, देखिए, जो रिपोर्ट सौंपी गई है सोनिया गांधी को, एक दिन पहले जो थी वो एक ब्रीफ रिपोर्ट दी गई थी और आज विस्तृत रिपोर्ट दी गई है। 4 पन्नों की ये कमेटी की रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट को तैयार करते हुए जो 3 सदस्य कमेटी है उन नेताओं के बीच भी मतभेद हुए, लेकिन आपसी बातचीत करके तीनों नेताओं के सहमति के बाद जो है वो रिपोर्ट सोनिया गांधी को सौंप दी गई। मुख्य बिंदुओं की अगर बात की जाए तो हाँ, कैप्टन के खिलाफ नाराज़गी जो विधायकों ने बताई है उस नाराज़गी को जस का तस रिपोर्ट में डाला गया है। विधायकों की नाराज़गी का जो मुख्य कारण रहा, जो लगातार विधायकों ने कहा कि कैप्टन एक तरफा फैसला लेते हैं, विधायकों और नेताओं की बात नहीं सुनते हैं, इस बात का जिक्र जो है वो रिपोर्ट में किया गया है। इसके साथ ही ये कहा गया कि अगर अगला विधानसभा चुनाव जीतना है, अगला विधानसभा चुनाव के लिए तैयारी करनी है तो 6 महीने का वक्त है। इस 6 महीने में कांग्रेस जो है वो अपने संगठनात्मक तौर पर जो बड़े बदलाव करने हैं, संगठन में जिला अध्यक्ष से लेकर पूरी कमेटी जो तैयार करनी है उस पर जल्द से जल्द जो है वो कांग्रेस नेतृत्व फैसला ले। इसके साथ ही नवजोत सिंह सिद्धू को लेकर ये कहा गया है कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक, जो सूत्रों के हवाले से खबर हमारे पास निकल कर आ रही है वो ये
कि नवजोत सिंह सिद्धू को जल्द से जल्द जो पॉलिटिकल उनको क्या नियुक्ति करनी है उसको लेकर फैसला करें। हालांकि फैसला सोनिया गांधी को करना है, लेकिन जल्द से जल्द फैसला किया जाए। ये जो जल्द से जल्द की बात हर बार कही जा रही है वो इसलिए क्योंकि जितनी भी कमेटियां आज तक कांग्रेस की बनी है प्रदेश से लेकर और केंद्रीय स्तर पर, रिपोर्ट कई बार तो कमेटियों ने रिपोर्ट ही नहीं दिया, और अगर रिपोर्ट दिया भी है तो उसको लेकर कांग्रेस आलाकमान ने फैसला जल्दी नहीं लिया है। तो ऐसे में बार बार कमेटी इस बात का जिक्र कर रही है कि जल्द से जल्द फैसला ले। बेअदबी जो मामला है उसको लेकर भी जो है पंजाब सरकार जो है वो संज्ञान ले और उस पर जिस तरह की भी कार्रवाई करनी है उस पर कार्रवाई की जाए। तो इन तमाम बातों का जिक्र जो है वो कमेटी के अंदर किया गया है और ये भी कहा गया है कि आलाकमान जो है वो 4 पन्ने की रिपोर्ट को देखे और उसको लेकर फैसला लिया जा सके। क्या उम्मीद कर सकते हैं रंजीता के, क्या वाकई इसके ऊपर जल्द कोई कार्रवाई हो सकती है? क्या कुछ ऐसा इंडिकेशन मिल पाई है? देखिए, जो स्थिति अभी कांग्रेस की है, कांग्रेस जो है एक तो सत्ता में बहुत कम ऐसे ही जो प्रदेश है जहां कांग्रेस सत्ता में है, और जहां सत्ता में है वहां अंदरूनी टसल से कांग्रेस पार्टी जूझ रही है। हम पंजाब का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन सटे प्रदेश राजस्थान से भी इसी तरह की सरगर्मी फिर तेज हो गई है। उत्तर प्रदेश में चुनाव होना है और बड़े नेता कांग्रेस पार्टी छोड़कर जा रहे हैं। तो ऐसे में कांग्रेस को ये देखना होगा कि जिन राज्यों में इनकी सरकार है और आने वाले समय में चुनाव होना है, उन राज्यों में पार्टी को मजबूत किया जाए, न कि अंदरूनी कलह से पार्टी को और कमजोर किया जाए और जो विपक्षी पार्टी है उसको मौका दे दिया जाए कांग्रेस पर हमलावर बोलने का। क्योंकि जब अपना घर नहीं बचेगा तो आप दूसरे से कैसे लड़ोगे, ये एक सवाल कांग्रेस पार्टी के सामने खड़ा होता है। शायद ये कारण है कि कांग्रेस जल्द से जल्द जो है वो कमेटी ने रिपोर्ट दी है इस उम्मीद के साथ कि आलाकमान इस पर जल्द से जल्द फैसला लेगी। अच्छा रंजीता, जैसे पहले जो खबरें निकल के आ रही थी, जब ये कवायद पूरी चल रही थी, जब कैप्टन मिले थे, उसके बाद 20 बसेस के हवाले से ऐसी खबरें निकल के आई कि ज़्यादातर जो नेता हैं उनकी तरफ से कैप्टन का समर्थन किया गया है, उनकी तरफ से कैप्टन की जो लीडरशिप है उसको कोई चैलेंज नहीं है और 2022 का चेहरा कैप्टन ही होंगे, ऐसी बातें निकल के सामने आई। तो आज जब रिपोर्ट पेश हो गई है और रिपोर्ट में जो सोर्सेज के हवाले से आप पॉइंट्स बता रहे हो, तो उसमें तो फिर इस लिहाज से फ़र्क नज़र आ रहा है कि जो खबरें पहले निकल के आ रही थी तो उन खबरों की बजाय तो फिर आज की जो जानकारी है उसके मुताबिक तो फिर कैप्टन को चैलेंज हुआ ही है। जिन भी लोगों ने ये बातें कही हैं कि कैप्टन किसी से मिलते नहीं, कैप्टन की अवेलेबिलिटी नहीं होती, उनके काम करने के स्टाइल से विधायक खुश नहीं है। देखिए, बात मिला जुला कर वही है, कैप्टन को लेकर नाराजगी जरूर थी विधायकों में और विधायकों ने कमेटी के सामने ये बात रखी। नेतृत्व की जहां तक बात है, किसी भी विधायक ने ये नहीं कहा कमेटी के सामने कि अगला विधानसभा चुनाव के कैप्टन के अलावा कोई दूसरा नेता ले सकता है। इस बात का जिक्र भी रिपोर्ट में नहीं है, लेकिन रिपोर्ट में ज्यादातर जो बिंदुवार तरीके से जो बातें कही गई है उसमें ये कहा गया है कि किस तरह से आने वाले विधानसभा चुनाव में पार्टी को मजबूत होना है और उसके लिए कौन से कड़े फैसले पार्टी को लेने पड़ेंगे। नेतृत्व को लेकर सवाल नहीं, लेकिन जिस तरह से सरकार चला रहे हैं कैप्टन, उसको लेकर नाराजगी जो है वो बखूबी देखी गई विधायकों में और रिपोर्ट में भी इस बात का जिक्र किया गया है। और रंजीता, नवजोत सिंह सिद्धू का जो पॉइंट है वो बहुत अहम है। बार बार जब नवजोत सिंह सिद्धू की बात आती है, मीडिया में चर्चा होती है, कोई भी विरोधी पार्टियां जो हैं, ऑपोजिशन पार्टियां जो हैं, वो भी जब जिक्र करती हैं तो एक सवाल बार बार उठता है कि नवजोत सिंह सिद्धू तब तक कुछ नहीं करेंगे जब तक उनको कोई ओहदा नहीं मिलता, तब तक वो सिर्फ ट्वीट करेंगे और ट्वीट के जरिए वो अपनी ही पार्टी पे निशाने लगाते रहेंगे। और यही कुछ नज़र भी आ रहा है। अब एक पोस्टर वॉर जो है वो पंजाब में शुरू हो चुकी है। तो क्या हाई कमान या 3 मेंबरी जो कमेटी थी ये मान के चल रही है कि अब उनके पास नवजोत सिंह सिद्धू को कोई ना कोई जो पोस्ट देनी ही एकमात्र विकल्प है, तभी नवजोत सिंह सिद्धू फील्ड में आएंगे? देखिए, जो रिपोर्ट में बातें कही गई है सिद्धू को लेकर वो साफ है। ये जरूर कहा है, चाहे वो नवजोत सिंह सिद्धू हो जिनकी शिकायत हो कैप्टन को लेकर, उनके कामकाज को लेकर, जिस वादे के साथ कांग्रेस सरकार में आई थी, चाहे वो ड्रग्स का मामला हो,
जिस तरह से और जो दूसरे मामले रहे हैं पंजाब में, उन चीज़ों पर फैसला लेने की, जिस पर लगातार सिद्धू जो है वो नाराज़गी जताते रहे हैं। लेकिन इसके साथ ही विधायकों का एक ये भी कहना रहा है कि नवजोत सिंह सिद्धू एक क्राउड पुलर नेता है, उनको सुनना चाहते हैं जनता, चुनाव के वक्त वो काम आ सकते हैं कांग्रेस पार्टी के लिए। आपने देखा भी होगा कि न सिर्फ पंजाब बल्कि जब स्टार प्रचारक की सूची बनती है जिस राज्य में चुनाव होता है, नवजोत सिंह सिद्धू एक ऐसे नेता हैं जिनका नाम हर जगह होता है। चाहे वो हम उत्तर प्रदेश के चुनाव की बात करें, हम बिहार के चुनाव की बात करें, हर जगह नवजोत सिंह सिद्धू को लाया जाता है, क्योंकि पता है पार्टी को कि एक स्टार प्रचारक की जो छवि है वो नवजोत सिंह सिद्धू की बखूबी है, लोगों के बीच अपनी बात रखना, और लोग उनकी बात सुनते भी हैं। लेकिन क्राउड पुलर होना और एक वोट पुलर होना, वो उन दोनों बातों में फर्क है। इस बात को जो कांग्रेस है वो भी समझती है, प्रदेश कांग्रेस या फिर कांग्रेस नेतृत्व है वो भी समझती है। नवजोत सिंह सिद्धू कई जब तस्वीरें उनकी, जैसा आपने बताया कि ट्विटर वॉर और ट्विटर पे लगातार वो बेबाक होकर अपनी बात लिखते रहे हैं, तो उसी ट्विटर पर कई बार हमने देखा है कि जो भी मतभेद दिखे हैं नवजोत सिंह सिद्धू के कैप्टन के साथ, उस बीच में कई बार वो दिल्ली आए और प्रियंका गांधी के साथ उनकी तस्वीर जो है वो ट्विटर पर आई। तो ये भी है कि गांधी परिवार से उनकी नज़दीकियां हैं, प्रियंका गांधी से उनकी नज़दीकियां हैं। तो ऐसे में कोशिश कांग्रेस पार्टी की ये रहेगी कि किसी भी तरह से नवजोत सिंह सिद्धू को पार्टी में रखा जाए। लेकिन जो ये टसल कैप्टन और सिद्धू के बीच में है, इस टसल में पार्टी खत्म ना हो जाए, पार्टी को नुकसान ना हो, इसका बीच का रास्ता भी पार्टी को निकालना पड़ेगा। अच्छा रंजीता, इसमें जो वर्ड्स हैं, एक दो वर्ड्स हैं जिसके ऊपर मैं ज़रूर जोर देना चाहूँगा। जो एक तो लिखा गया है कि सिद्धू को पॉलिटिकली एडजस्ट किया जाए, और दूसरी बात साथ में अगले पॉइंट में ये लिखा है कि सिद्धू कैप्टन के अंडर काम नहीं करना चाहते। तो फिर कैसे, मतलब क्या फिर तो एक ही जो पोस्ट है वो बची है कि उनको कांग्रेस अध्यक्ष का, पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष पद दे दिया जाए, अगर वो पैरेलल अपना काम करते रहेंगे। क्योंकि जो ये जो चर्चाएं थी पिछले दिनों में कि उनको कैप्टन के साथ डिप्टी सीएम लगाया जा सकता है, तो इसका मतलब ये है कि सिद्धू ने अपनी बात कमेटी के सामने रख दी है कि वो डिप्टी सीएम वगैरह का पद नहीं लेंगे। देखिए, जब सिद्धू मंत्री थे कैप्टन की सरकार में, उस समय भी कहीं ना कहीं यही विवाद था, जिसके बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। नाराज़गी सिद्धू की लगातार इसी चीज़ पर रही है। देखिए, कहते हैं एक म्यान में दो तलवारें नहीं रहती, और तलवारें जो है वो पंजाब में खिंच चुकी हैं, चाहे कैप्टन की तरफ से हो या फिर सिद्धू की तरफ से हो। लेकिन एक राहत की बात पंजाब कांग्रेस में ये ज़रूर है कि नवजोत सिंह सिद्धू जो है वो अकेले हैं, और कैप्टन के विरोधी दो अलग टीमें बन गई हैं। सिद्धू के साथ ऐसा नहीं है कि कोई किसी भी विधायक ने ये बात कही हो कि हमें कैप्टन की नेतृत्व नहीं पसंद, हमें नवजोत सिंह सिद्धू का नेतृत्व पसंद है। तो टीम नहीं है सिद्धू के पास, ये हम सिद्धू की कमजोरी कहें, क्योंकि इतने साल की नाराजगी के बाद भी उन्होंने एक टीम अपनी तरफ से नहीं बनाया जो उनकी बात रख सके। और आज भी जब कमेटी में वो पहुंचे थे, जब उन्होंने बातचीत रखी, अपनी पूरी बात रखी, उस समय भी सभी नेताओं को 1 to 1 जब बातचीत की गई तो किसी ने नवजोत सिंह सिद्धू को कैप्टन का विकल्प नहीं बताया है। सिद्धू की जहां तक बात की जाए कि आखिर फिर ऐसा कौन सा पॉलिटिकल पोस्ट जो है वो सिद्धू को दे दिया जाएगा, तो कई रास्ते हैं। ये बताया जा रहा है कि कैंपेन कमेटी का इंचार्ज बना दिया जाए, एक अलग वो कमेटी रहेगी जिसमें स्वतंत्र प्रभार उन्हें रहेगा। कैंपेन कमेटी के इंचार्ज के तौर पर जब टिकटों का बंटवारा किया जाएगा तो उसमें भी कैप्टन नवजोत सिंह सिद्धू बैठ सकेंगे, और जो उनके जो शिकायतें हैं उसको वो बखूबी वहाँ भी रख पाएंगे। जहां तक पीसीसी की आप बात कर रहे हैं कि प्रदेश अध्यक्ष, तो जाहिर तौर पर अभी भी जो बात कही जा रही है वो ये कि संगठन और सरकार तालमेल के साथ नहीं चल पा रही है। संगठन में कई नियुक्तियां ऐसी हैं जो पिछले 4.5 साल में रिक्त रही हैं और उनको भरने की ज़रूरत है। कई पोस्ट ऐसे हैं जो अभी तक रिक्त हैं, जिस पर इस कमेटी ने भी कहा है कि उस जो रिक्त पदे हैं उनको जल्द से जल्द भरा जाए और कांग्रेसी नेताओं और कांग्रेसी विचारधारा के लोगों को एडजस्ट किया जाए। तो ये तमाम जो घटनाक्रम है, या ये कहें कि ये तमाम जो वर्क है वो जल्द से जल्द करने की ज़रूरत है। ये सिफारिश जो 3 सदस्यीय कमेटी है उनका कहना था। अच्छा रंजीता, जो शुरुआत में आपने एक बात कही कि ये कमेटी की जो रिपोर्ट तैयार करनी थी, जैसे हम दिन में भी बात कर रहे थे कि क्यों इतना समय लग रहा है, क्यों कमेटी को इतनी मीटिंग्स करनी पड़ रही हैं, तो उसमें एक बात ये जो सोर्सेज के हवाले से
निकल के सामने आई है, जो आप अभी शुरुआत में बता रहे थे कि उनमें भी आपसी सहमति नहीं थी। तो क्या ये पता चल पाया है कि कौन से ऐसे पॉइंट्स थे जिसमें कमेटी मेंबर ही आपस में सहमत नहीं थे? क्या कुछ इसका आइडिया है? देखिए, सूत्रों के हवाले से हम ये खबर बता रहे हैं, जो पॉइंट्स हमें बताए गए हैं। खुलकर जो हमारे सूत्र है उन्होंने ये नहीं बताया कि किन बातों पर मतभेद था, लेकिन उन्होंने साफ तौर पर ये कहा कि जो 3 सदस्यीय कमेटी थी उनमें भी कुछ चीज़ों को लेकर मतभेद था। लेकिन आज आखिरी दौर की जो बातचीत हुई, जो बैठक हुई 15 GRG जो कांग्रेस का वॉर रूम है, वहाँ पर उन बातों को सुलझाया गया और जो आपसी सहमति हुई, उसके बाद ये जो विस्तृत रिपोर्ट है वो सोनिया गांधी को सौंपी गई है। 3 बड़े नेता इस जो हम कह सकते हैं कि कमेटी में हैं। हरीश रावत जो जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज हैं पंजाब कांग्रेस के, इसके अलावा JP अग्रवाल दिल्ली से वरिष्ठ नेता हैं, और मल्लिकार्जुन खड़गे जो राज्यसभा में विपक्ष के नेता हैं। तो ये तमाम मझे हुए नेता कांग्रेस के संगठनात्मक तौर पर मजबूत नेता माने जाते हैं, और सबके अपने व्यूज़ थे। कुछ कहना था, कुछ नेता जो थे वो उनकी अलग बात थी, लेकिन लास्टली ये रहा कि शायद यही कारण है कि थोड़ी देरी भी हुई कमेटी को रिपोर्ट सौंपने में, लेकिन आम सहमति बना के जो 3 सदस्यीय कमेटी है उन्होंने सोनिया गांधी को रिपोर्ट सौंप दी है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद रंजीता इस मुकम्मल जानकारी दे लई। डिटेल्स ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਰਣਜੀਤਾ ਚਾਹ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।